गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, वितान पाठ्य पुस्तक में संकलित आलो आंधारी जो पाठ है बेटा, इसमें बेबी हालदार ने अपने ही जीवन पर उन बातों को दर्शाया है जो उसके जीवन में घटित हुई थी बेटा। बेबी हालदार ने इस पाठ का नाम जो रखा है वो है आलो आंधारी, जिसका अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। क्योंकि उसके जीवन में जो अंधेरा छाया और उसमें जो एक प्रकाश पुंज बन करके तातुस के नाम पर एक व्यक्ति आया, उसके कारण उसका जीवन ही जो है संवर गया बेटा। उसने शुरुआत से ही ये दर्शाया है कि मेरे अपने भाई भी थे, माँ छोटी आयु में ही गुजर गई थी, पिता थे वे मजबूर थे उसको कोई भी सुविधा देने में। तो इस प्रकार से वह शुरू से ही घरों में काम करके अपना गुजारा करती है और धीरे धीरे उसकी पति की ज्यादतियों ने उसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया और अपने 3 बच्चों के साथ दूसरे के घरों में खाना बनाना, काम करना और भी दूसरे इससे वह अपना गुजारा कर रही है। तो मैं बेटा शुरू कर रहा हूँ इसमें कि आलो आंधारी जो चैप्टर है वो बेबी हालदार ने स्वयं लिखा है, जो एक बंगाली लेखिका है और उनका यही कृति उनकी केवल एक प्रकाशित हुई है और यही उन्होंने लिखी थी बेटा। मैं अब अपने किराए के घर में अब वो रह रही थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, अर्थात काम नहीं मिलेगा किसी घर में तो मैं क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को, कैसे उन्हें पालूंगी पोषूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती, काम की तलाश करती वो कि कोई मुझे काम दे दे, और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती, अर्थात दूसरे लोगों से भी कहती कि कोई काम के लिए कहे तो मुझे बताना। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने पर घर का किराया देना होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा पैसा नहीं था एक भी पास में, काम नहीं मिलेगा तो बच्चों को खाना कहाँ से होगा, और साथ में जो घर के किराए के घर पर जो रह रही है उसका किराया कहाँ से देगी वो। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं, अर्थात उससे कम किराए के घर की भी तलाश में वह जुट रही थी। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी, अर्थात काम भी ढूंढ रही थी और साथ में किसी अन्य घर की तलाश में भी थी मैं। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे, काम कहीं नहीं मिल रहा था, अर्थात लगभग 10 दिन के बराबर बीते गए थे, लेकिन कोई काम उसे नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? देखना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि उससे पूछते कि क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, अर्थात तुम्हारा पति कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो, अर्थात अकेली तुम कितने दिनों से रह रही हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, अर्थात तुम्हारा स्वामी तुम्हारे साथ नहीं रहता, वह कहाँ रहता है और वहाँ क्या काम करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, अर्थात क्या तुम यहाँ अकेली रह पाओगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता है? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी, अर्थात जब भी वे कहीं किसी के पास भी खड़ी होती तो यही प्रश्न बार बार उससे पूछे जाते। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी उसे। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती जब ये बातें शुरू होती तो, क्योंकि सुबह से शाम तक वह काम की तलाश में रहती थी ताकि भाई किसी तरह काम भी मिल जाए, और साथ में वह मकान भी किराए के जो कम किराए का मकान मिल जाए उसकी तलाश में भी थी। तब भी फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती क्या काम मिला,
अर्थात कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें पूछती उस बारे में, काम के बारे में। फिर मेरे चेहरे पर का भाव देख करके कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती कि मिल जाएगा, अर्थात उसे दिलासा दिलाती, उसे आश्वासन देती कि कोई बात नहीं, काम मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने से मिल ही जाएगा, अर्थात इधर उधर ढूंढेंगे तो वो काम मिल ही जाएगा, ऐसी वो कहती। मैं उनकी बातें अनसुनी करके अपने बच्चों से बातें करने लगती। अर्थात इसी प्रकार से जो शुरुआत हुई है बेटा, उसने बताया आलो अंधारी के लेखिका है बेबी हालदार, उसने कि मैं किराए के मकान में जिसमें रहती हूँ उसका किराया भी कुछ ज़्यादा है और मैं जो है काम की तलाश में भी जुटी रहती थी कि कहीं मुझे काम भी मिल जाए। ये दोनों ही चीज़ें वह ढूंढने के लिए लगी रही, लेकिन 1.5 सप्ताह अर्थात 10-11 दिन निकल गए, उसको कोई काम नहीं मिल पाया था। और आस पड़ोस की जो औरतें हैं लोग हैं, वो तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं उसके पति के बारे में कि वह कहाँ रहता है, तुम यहाँ के लिए कितने दिनों से यहाँ रहती हो, क्या तुम रह पाओगी, तुम्हारा स्वामी क्या काम करता है। इस प्रकार से मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। जिस कोठी में वह रह रही थी उसके सामने ही एक सुनील नाम का, जिसकी आयु 30 या 32 वर्ष थी, वह युवक उसे पहचानता था जो मोटर चलाने का काम करता था, और उससे भी उसने काम के बारे में कह रखा था, काम की तलाश में कहा था उससे कि भी कहीं काम मिल जाए तो मुझे बताना। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती है? मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अर्थात जिस कोठी में वह काम कर रही थी उस कोठी के बारे में कहा कि उस काम वहाँ से तो मैंने छोड़े हुए 1.5 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। 1.5 सप्ताह तक मुझे कोई काम नहीं मिला है, उसको ये बता दिया उसके सामने। वह बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खाना खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला है? अर्थात दोपहर को बच्चों को खाना खिला पिलाकर वह जब सो रही थी तो सुनील आकर उससे काम के बारे में पूछता है कि तुम्हें कोई काम मिला? मैंने कहा नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला तो चलो मेरे साथ, अर्थात मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कहाँ? तो वह बोला काम करना है तो तुम्हें लिए चलता हूँ, अर्थात जहाँ काम की तलाश में, क्योंकि उसने कोई न कोई किसी न किसी के घर में काम पूछ लिया था तो वह उसे चलने के लिए कहता है। तो बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना, वहाँ जाकर अपनी बात स्वयं करना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी, क्योंकि काम की उसे ज़रूरत थी बेटा। ठीक है, मकान का किराया भी देना था और साथ में जो है खाने पीने का भी प्रबंध उसे करना था। वहाँ पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी घंटी बजाई, बेल बजाई, तो उस घर के साहब बाहर आए। जिस घर में सुनील ने बात की थी उस घर का मालिक जो हो बाहर आया। सुनील ने उससे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई और उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती हैं उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। जो तनख्वाह के बारे में उसने बताया कि जो औरत पहले से यहाँ काम कर रही है उसको मैं 800 रुपये देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा, अर्थात तुम्हारे पैसों के बारे में हो सकता है इससे कम भी दिए जाएं या ज़्यादा भी दिए जाएं, वो तुम्हारा काम देखकर बताया जाएगा। मैं बोली ठीक है। कौन बोली? ये बेबी हालदार ने कहा। यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा, अर्थात मैं कितने बजे आ सकूँ ताकि काम हो सके? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए भी खाना वाना बनाना होगा।
ठीक है, उसने कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए भी खाना वाना बनाना है, तो मैं 6 या 7 बजे तक आऊँगी। 6 या 7 बजे का समय देकर दिया उसने आने के लिए, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना था। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अर्थात पैसों के बारे में बताना चाहते हैं, कितने रुपए कितने पैसे देना या लेना होगा, उस बारे में वे कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। सुनील जा रहा था लेकिन मैंने उसको रोक लिया था। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। उसने कहा कि तुम बात करके आ जाना अपनी यहाँ काम के बारे में, मैं चलता हूँ। और उसने कहा कि बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात उठाई ही नहीं और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ, अर्थात उसे कल के लिए काम पर आने के लिए कह दिया। बेटा, अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। उसी घर में एक विधवा जो औरत थी, जिसकी आयु 35 और 40 वर्ष थी, उस घर में काम के लिए जा रही थी। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। अर्थात उससे पहले कोई औरत जो विधवा थी वह काम कर रही थी और उसकी आयु 35 और 40 वर्ष थी बेटा, और उसके आते ही वे भी हालदार के वहाँ काम करने पहुँचते ही उस औरत को वहाँ से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में जो बातें थी वो यही थी कि इस औरत ने ही मेरी नौकरी छीन ली है, मेरी जगह पर ये काम करने के लिए आई है। तो उस औरत के बारे में उसके बुरे मन में जो विचार आया, तो वह औरत भी बंगाली ही थी और वह उसको गाली गलौज करने लगती है। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती ही नहीं। अर्थात बेबी हालदार देखो कितनी समझदार है बेटा, और उसका मन कहता है, वो कह रही है कि यदि मुझे पता होता कि यहाँ कोई पहले से ही काम करने के लिए आ रहा है, यदि मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं, क्योंकि मैं किसी की पेट पर लात नहीं मारना चाहती, किसी का काम नहीं छीनना चाहती, क्योंकि उसको पता ही नहीं था इस सभी बातों के बारे में। मुझसे कहने से कोई फायदा नहीं है, उसने बताया उस औरत को जो उसको गाली दे रही थी। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है, अर्थात मेरी तरफ से कह दो कि भाई मैं यहाँ काम इस तरह से नहीं करूँगी, किसी को हटा करके किसी के बदले में मैं काम नहीं करना चाहती। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चले गया, अर्थात उसने साहब के आगे कहने की बजाय उस मालिक के सामने कुछ भी नहीं कहा और उसे गालियां देते देते वह चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया था, काम के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उन्हें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन में से खाना वाना बनाकर मन से टेबल पर रखकर घर जाने लगी। उस दिन से ही मेरा काम देखकर घर के सभी आश्चर्य करते, हैरान रह जाते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? अर्थात उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में जो उसे मालिक ने कुछ नहीं पूछा, केवल इतना ही काम के बारे में पूछा और शुरुआत में ही उसके पैसों के बारे में थोड़ा सा जाना था। अब वह उसके बारे में जानना चाहता है और उसको शुरुआत से ही जो प्रश्न उसने किए, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो, कहाँ सीखा तुमने यह सब? तब मैंने कहा था, घर के काम में मुझे असुविधा कभी नहीं होती है, अर्थात मुझे कभी भी असावधानी होती ही नहीं है, मैं पूरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बचपन में से ही मुझे क्या है, अभ्यास है। बचपन से ही मुझे अभ्यास है सब काम करने का। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ, अर्थात बचपन से ही में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो बिना माँ के रही है। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, हर समय वे उनके पिताजी भी घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका, अर्थात मैं आगे भी नहीं पढ़ लिख सकी।
मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। वह रोजाना सवेरे आती और दोपहर तक वहाँ का काम निपटा देती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते, यहाँ वहाँ की बातें जान लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग, अच्छा भाग्य कहाँ है। ठीक है, तो उसने जो अपना रूटीन बनाया बेटा, उस आधार पे उन्होंने अपने कार्य के बल पर उन लोगों के मन में जगह बनाई। अब यहाँ कहती है कि अब उसके बच्चों के बारे में जानने के लिए जो उस घर का मालिक तातुश है वो उत्साहित होता है, जिज्ञासावश है, लालायित है। मैंने कहा कि मैं तो उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा भाग्य हमारे लिए कहाँ है, अच्छा योग कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूँगी, कोशिश करूँगी बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, अर्थात अपने लड़के और लड़की को लेकर यहाँ आना। एक दिन उन्होंने कहा, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से काम करते हुए जो उसने उस घर के मालिक के मन में जगह बनाई, दिल में जगह बनाई, उसके कारण वह उससे प्रभावित हुआ और अब वह उसके बच्चों को जो है सहायता देना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। और वह अपने पड़ोस के ही एक छोटे से स्कूल में उनके बारे में कहता है कि मैं वहाँ इनको दाखिल करा दूंगा और आने जाने की भी दिक्कत नहीं होगी कि आते समय अपने साथ लेते आना। और अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी वो, और जाते समय अपने साथ ले जाना। तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना स्कूल में आते समय और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ करके घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास होते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को दे देते, अर्थात स्कूल से आकर के जब मेरे साथ पास आते हो तो साहब जो हैं उन्हें खाने के लिए भी कुछ न कुछ दे देते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। अब वह सोचने लगती है कि मुझे और घर में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे में, अर्थात पैसे का अंदाजा तो हो ही गया था। उसने जो 800 रुपये की बात उस औरत को देने के लिए कही थी तो उससे उसे अंदाजा हो गया था। मैंने साहब से कहा, यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने की ज़रूरत है, किसी को काम करने के अर्थात किसी के घर में काम की आवश्यकता है, तो मुझे बताना। तो इसी प्रकार से वह दूसरे के काम की तलाश में, दूसरे घर के काम की तलाश में, दूसरे घर में वह काम करना चाहती है। इसके लिए उसने उस घर के मालिक से भी इस बारे में चर्चा की। बेटा उन्होंने कहा कि आसपास पता करके वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। साथ साथ उसने कह दिया कि अब तुझे कहीं भी काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा, अर्थात उस घर को वह छोड़ना चाहती थी। ठीक है, यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लग गई थी। जो उनके बड़े भाई वहाँ जो 2 भाई रह रहे थे उनके आसपास में ही वह अपना घर जो है ढूंढने लग जाती है। फिर भी उसे अपना यह घर छोड़ना ही था, क्योंकि वहाँ का किराया ज़्यादा था और वह उस किराए को वहन नहीं कर पाती थी, तो वह दूसरे घर की तलाश में भी थी। तो इस प्रकार से बेटा आज हम केवल इतना ही पढ़ाएंगे बेटा आपको। और मुझे पता है कि बेटा ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम एक ऐसी औरत की कहानी जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे जिसे अपनों का भी प्यार नहीं मिला और दूसरे लोगों ने जो उसके साथ व्यवहार किया था उसका भी हमें पता चलता है कि एक औरत जो बिना पति के रह रही होती है तो उसका जीना कितना दुभर होता है, कितना परेशान भरा होता है। इस प्रकार से तो इस यहाँ तक हमने पढ़ा
कि बेबी हालदार जो है स्वयं के बारे में बताना चाहती है, जो उसके जीवन में घटित हुआ था कि मैंने जो किराए के मकान पर रह करके और दूसरों के घरों में खाना बना करके काम करके अपने जीवन को गुजारा है, लेकिन वह अपने जीवन से हार कभी नहीं मानती है और लगातार प्रयत्नशील रहती है, कार्य करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार से बेटा ये जो चैप्टर है यहाँ तक हमने आज कराया है, इसको बेटा ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना बेटा, ठीक है। इसके लिए जो है आप कम से कम 10% स्वयं छाट करके रफ कॉपी में लिखना, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, ओके।